हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम देखो पैरेलल रेजोनेंस करेंगे। आरएलसी सर्किट में पैरेलल रेजोनेंस, वहाँ पिछले लेक्चर में करा था सीरीज रेजोनेंस, यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस। लेकिन पैरेलल किसके बीच में? इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, उसे कनेक्ट कर दिया है हमने एसी सोर्स से। ओके जी, ठीक है। इन इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स ईएमएफ बाई पाई बाई 2, ये बात आप जानते हैं। इंडक्टिव सर्किट में जो करंट लैग करता है, लैग मतलब पीछे रहता है, कितने से पीछे रहता है, कौन से एंगल के द्वारा पीछे रहता है? पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री के द्वारा पीछे रहता है। ओके जी, बात क्लियर हो रही है? तो अब मुझे एक बात बताओ, वहाँ पर आई एल इसलिए कि मतलब ये हमारा करंट इंडक्टर का है, इसलिए आई एल ले लिया मैंने। ओके जी, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमारा आई नॉट होता है, उसी इक्वेशन को देखना, आई नॉट होता है वहाँ पर, वो सर्किट पढ़ना। अगर फिर भी दिक्कत है, अगर सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर वो सर्किट पढ़ लेना, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, उसमें एक बात बताओ, आई नॉट होता है ना, आई नॉट होता है यहाँ पर। देखो आई नॉट भी तो इसी के बराबर है। कैसे होता है? देखो V इजिकल टू आई आर होता है। V इजिकल टू आई आर होता है। तो मैं V क्या है? EMF है, E मान लेता हूँ, और R क्या होता है? I होता है। यहाँ पर आई नॉट, तो यहाँ पर भी E नॉट, यहाँ पर आई नॉट। और रेजिस्टेंस क्या है हमारा? XL है। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हमारा करंट ही तो होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस XL है और यहाँ पर वोल्ट हम EMF ले रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? ओके, ये वोल्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये आई नॉट बराबर होता है। ये भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई? बताओ गाइस। और यही सेम केस हम इन कैपेसिटिव रेजिस्टेंस सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स यानी आगे करता है, आगे चलता है। ओके, आईसी, यहाँ पर आईसी होगा। आईसी किस लिए बताओ? आईसी इसलिए क्योंकि यह कैपेसिटर का है, करंट है। यहाँ पर भी वही होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है। तो हमने या तो ये पार्ट लिख दिया या ये लिख दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये पार्ट लिख दिया। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 इसलिए कि ये लीड करता है। ओके, आगे रहता है वोल्टेज से करंट हमारा। ओके जी, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो हम दोनों, अब आप सोच रहे होंगे हम करंट क्यों ले रहे हैं, आई एल और आई सी का करंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो हमारा सर्किट किससे बनकर बना है? मिलकर बना है, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो उन्हीं का तो करंट लेंगे और उन्हीं को करंट को कंपेयर करके, प्लस करके, फिर एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ओके जी, सेपरेट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बात क्लियर है? तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो एज जैसा कि हमारा करंट क्या बनेगा, आई इजिकल टू होगा हमारा आई एल प्लस के आई सी। बताओ जी, क्लियर बात है? तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को। तो देखो आई इजिकल टू, आई एल की वैल्यू क्या है हमारे पास? ई नॉट अपॉन के एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 प्लस ई नॉट अपॉन एक्स सी। अब आई सी की वैल्यू डाल रहे हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ बच्चों। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ से बच्चे एक गलती कर देते हैं, वो क्या है देखना। हम आपको एक रिलेशन बताने वाले हैं कि मैं क्या करूँगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर साइन से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा साइन में। ओके जी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके जी, और मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, पहले मैं ई नॉट अपॉन एक्स सी को बाहर निकाल रहा हूँ। ओके जी, ब्रैकेट अभी नहीं लगा रहा, मैं ब्रैकेट अभी नहीं लगा रहा। ओके, अब करूँगा मैं साइन नेगेटिव से माइनस से मल्टीप्लाई, अब करूँगा साइन में। अब लगाऊंगा ब्रैकेट, साइन, देखना यहाँ से थोड़ा सा केयरफुली होकर समझना, पाई बाई 2, सिर्फ कुछ नहीं किया, माइनस लगाया है मैंने, माइनस लगाया यहाँ पर भी और यहाँ पर माइनस लगाया है। क्लियर है बात यहाँ तक?
बताओ जी। क्लियर है बच्चों? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो क्या होगा, ई नॉट एक्स एल, साइन की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या होगा, साइन माइनस ओमेगा टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पाई बाई टू, और ये हमारा प्लस ऑलरेडी है, ई नॉट अपॉन के एक्स सी ऑलरेडी है, साइन की मल्टीप्लाई अब यहाँ पर करेंगे, तो माइनस ओमेगा टी, केयरफुली होकर समझने, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बताओ जी, क्लियर है? कोई दिक्कत है तो नहीं? माइनस की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ओके, तो इसी लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ओके जी, इसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यही एज इट इज यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख दी, मिलाकर देख लो चाहे। ओके जी, देखो अब आगे करेंगे, ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन, देखो पहले मैं पाई बाई टू को लिख रहा हूँ, है ली? क्या कर रहा हूँ, देखो पहले पाई बाई टू को आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस को, माइनस ओमेगा टी को पीछे लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, ये बात आप जानते हैं, प्लस ई नॉट एक्स सी साइन, माइनस पाई बाई टू को मैं आगे लेकर आ रहा हूँ, माइनस पाई बाई टू और माइनस ओमेगा टी। क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ गाइस। देखो ई नॉट एक्स एल साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी एज इट इज, प्लस ई नॉट एक्स सी, देखो माइनस को मैं इस बार साइन के पास लेकर आ रहा हूँ, साइन पाई बाई टू ओमेगा टी। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके जी, बताओ। ओके जी, तो देखो ई नॉट एक्स एल सेम एज इट इज़ वही चलेगा, सिर्फ एक स्टेप चेंज करेंगे जो मुझे पहले करना था, सॉरी उसके लिए, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस ई नॉट एक्स सी। देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो मैं माइनस को पहले लिख रहा हूँ, माइनस को मैं पहले लिख रहा हूँ, या फिर एक बात करो, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। बता दो जरा मुझे, कोई दिक्कत है तो नहीं आपको? नहीं है ना? आगे बढ़े, बताओ जी, चलें आगे। कोई दिक्कत है? नहीं है? तो देखो एक बात बताओ मुझे, अब आपने 10वीं में पढ़ा है 8 चैप्टर, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा क्या है हमारे, ओमेगा टी, सब पढ़ते आए हैं। ओके जी, तो देखो माइनस को मैं आगे लाऊंगा तो वो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वो माइनस। बताओ, चलो कोई नहीं, अभी करो, आपको सिर्फ समझाना ही मेरा मकसद है, ना कि मुझे अपना शॉर्ट ट्रिक दिखाना। यहाँ पर माइनस ऐसा का ऐसा ही, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा ओमेगा टी है। बताओ जी, एक बच्चे की तरह बनाया हमने, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? तो देखो कॉमन ले लेते हैं, अब कॉमन क्या रहा है हमारे पास, कॉमन ले लेते हैं। देखो ये हमारा क्या है, अगर हमारा यहाँ पर ई नॉट है, यहाँ पर ई नॉट है, तो यहाँ पर भी तो हम आई नॉट ले सकते हैं, आई भी ले सकते हो, बात एक ही है, आई भी ले सकते हो या आई नॉट करंट, लेकिन ये पीक है वो करंट है, लेकिन है दोनों एक ही बात। ओके जी, आई नॉट यहाँ पर वैसे हम यही सजेस्ट करेंगे, अगर यहाँ पर आई ई नॉट होता है तो यहाँ पर भी हम आई नॉट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर इसकी पीक वैल्यू लेते हैं तो इसकी भी तो पीक वैल्यू लो भाई। ओके ठीक है जी, तो देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं ई नॉट, मैं ई नॉट को कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से ले लिया। बताओ बच्चों, कॉस थीटा दोनों में है, ई नॉट कॉमन है, तो कॉस ओमेगा टी। बताओ बच्चों, बचा क्या? बताओ बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा माइनस एक्स एल और
माइनस एक्स एल बचा और माइनस एक्स सी। नहीं आया समझ में? बताओ, फिर समझा देंगे, कोई बात नहीं। देखो हमारा क्या बचा यहाँ पर एक्स एल, सबसे पहले जो पहले था उसे ही तो हम पहले लिखेंगे। ये प्लस का तो ई तो हमने बाहर ले लिया, ओके। वन बचा इसके ऊपर, ओके जी, 1/XL। और फिर उसके बाद क्या बचा, देखो ये इसमें क्या है, गुना में है। किस में है? गुना में है, ओके जी। तो गुना में आएगा तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद 1 है, 1/-1/XC। अब बात आपकी समझ में आ गई है, मुझे पता है। क्लियर है बात यहाँ तक? क्यों, ये तो ऑलरेडी प्लस का था, लेकिन ये नहीं है प्लस का, क्योंकि ये माइनस के मल्टीप्लाई में है। ओके जी, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, हम रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि ये L है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और C है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन हम मिनिमम रिएक्टेंस लेंगे और मैक्सिमम करंट लेंगे। मैक्सिमम करंट कब होगा? जब हमारा रेजिस्टेंस 0 हो जाए। ये 0 कब हो सकता है बताओ गाइस? ये 0 इस कंडीशन में हो सकता है हमारा E0 cos ओमेगा t, ये हमारा इस कंडीशन में हो सकता है 0, तब XL बराबर हो जाए XC के। बताओ जी, है कि नहीं? अगर ये बराबर हो गए तो मान लीजिए, देखो ये भी 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए और माइनस में इसमें पुट कर देंगे तो ये तो 0 हो गया। अब 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, है कि नहीं? लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हम कंडीशन लेते हैं, ओके। तो ये तो हमारा 0 हो गया, सिर्फ हम अब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, इस पर चलते हुए चले जाएंगे, ओके जी। तो देखो क्या होगा, 1/XL इजिकल टू 1/XC। तो देखो 1 यहाँ पर कर लेते हैं, 1/XL को क्या लिख सकता हूँ मैं? WR L लिख सकता हूँ। R किस लिए? क्योंकि रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी निकाल रही है। और बराबर है 1/, गाइस एक बात बताओ, ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि देखो हम XL को, इंडक्टर को तो हम ओनली ये लिखते हैं, देखो इंडक्टर को हम ओनली ये लिखते हैं, पीछे देखना OR L लिखते हैं इंडक्टर को। हाँ, अपॉन तो इसमें आता है ना, कैपेसिटर में आता है गाइस अपॉन ωc। नहीं बात समझ में आई? तो देखो एक मिनट रुको, एक मिनट। हमने आपको इसलिए ही ये पहले ये कराया था ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। XC को 1/ωRC और XL को लिखते हैं, देखो है ना, यही गलती की थी हमने। इसे तो हम ओनली अपॉन यहाँ पर आता है, ओके जी। तो इसे क्या लिख देंगे बताओ? इसे हम लिख देंगे ωRC। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब बात आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने करी थी। स्क्वायर LC इजिकल टू 1, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर ωR 1/LC का रूट, ओके। बताओ क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ जी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आती है? 2πr या 2πr न्यू लिखेंगे, 2πr अपॉन √LC। तो हम यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी निकाल रहे हैं? रेजोनेंस की। इसे रहने देते हैं सिर्फ हम, और इसे 2π√LC की फ्रीक्वेंसी ये आ जाती है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हमारी सीरीज और पैरेलल की फ्रीक्वेंसी सेम आई है। बताओ क्लियर है बात? ओके जी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।